आपकी प्रैक्टिस का गेम है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें सीरियस की कोई बात नहीं कि आप बहुत सीरियस हो गए। सीरियस हो जाओगे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। आपको लगता है कि जैसे आपको बीच में खाली टाइम है, मैं बच्चों को कहता हूँ कि अपने रूम को भी स्ट्रक्चर्ड रखो, क्योंकि हमारे इस बात से हम पे बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ माहौल कैसा है। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हो तो एक अलग पॉजिटिविटी, आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, आप प्रेजेंट में जी रहे हो, क्योंकि यहाँ ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये नहीं कि आपकी 4 किताबें वहाँ पड़ी हुई हैं, निक्कर वहाँ पड़ी हुई है, तौलिया वहाँ पड़ी। आप रूम भी ऑर्गेनाइज वे में रखो। अपनी टेबल पे बैठ के आप सोचो कि आपने 2 घंटे पढ़ लिया, धीरे धीरे करके टाइम बढ़ेगा। 1 घंटा बढ़ाओ, 1 घंटा लगाना, आपको पता है कि इसी से कुछ होगा। नहीं हो पा रहा है रूम में, आप लिख के टांग लो, बेटा पढ़ ले, नहीं तो तेरा कुछ नहीं होगा। रिश्तेदारों को क्या जवाब हो जाते हैं, और जब वो टूटते हैं तो वो छोटे काम नहीं करते, बट मुझे ऐसा लगता है कि कर लेने चाहिए। वक्त के हिसाब से कुछ भी बुरा नहीं है। तो मैंने कर लिया, मैंने अपनी कोचिंग भी खोल ली। मैं सुबह स्टूल लगाता था और बाहर जाके खड़ा हो जाता था, क्योंकि बच्चों को लगता था कि हम तो बड़े आदमी हैं, ये वो। टीचर को बच्चा बड़ा मानता है, तो मैंने कहा इनको ये ना लगे कि मैं ऐसी जगह पे रह के यहीं पढ़ाता हूँ, यहीं खोलता हूँ। तो हम सुबह स्टूल लगा के नीचे बैठ जाते थे, रात को उसी में पलंग डाल के सोते थे। और धीरे धीरे करके उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा भी देना शुरू किया और ठीक चलने लगा। उन्हीं में से एक लड़का बोला कि जो आप पढ़ाते हो ना, मेरे को 4 साल हो गई हैं धक्के खाते हो, मैंने ऐसा टीचर नहीं देखा, आप बहुत अलग बताते हो, ऐसा कोई नहीं है। मुझे लगता है कि जीवन में ऐसा नहीं कि सीरियस दिखना जरूरी नहीं है कुछ भी करने के लिए। आप अपने काम के प्रति सीरियस रहो, लेकिन ये नहीं कि मैं हाथ भी हिलाऊंगा और ऐसे कर। तो जब हमने ये शुरुआत की, हम दिल्ली आ गए भाई, हमने पढ़ाना भी शुरू किया। हमने 2013 में किताब लिखी और पिताजी बोले किताब लिख रहा हूं मैं, करोड़ों रुपए कमाएंगे। किताब एकदम सुपर महाफ्लॉप, क्योंकि जब आपको कोई जानता नहीं है तो आपकी किताब पढ़ेगा क्यों। हमने 2000 किताबें छपवाई, कोई बिकी नहीं, मतलब 2-4 बिकी। और जिसने ली वो बोला किताब बहुत अच्छी है। मैंने कहा दोस्तों को बताओ, लेकिन ले कोई नहीं रहा, क्योंकि जब तक आपका नाम नहीं है, नाम बनाना बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2013 में मैं पढ़ा रहा हूँ, 12 में नौकरी लगी, इसलिए छोड़ दी कि दिल्ली में लेंगे। फिर 13 में नागपुर लग गई, और देहरादून से सीधे नागपुर चले गए। जब मैं लौट के आया, मैं कोचिंग में गया, लोग बोले आपको 650 रुपये घंटे पे रखेंगे, जबकि उससे पहले मैं 1450 रुपये घंटे लेता था। आज मैं आपको बता दूं, मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ है और मैं 1,29,000 रुपये घंटे लेता हूँ पढ़ाने के।